नमस्कार, टीजीटी पीजीटीआर फोरम पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में शांति निकेतन के कलाकारों से संबंधित टॉपिक को डिस्कस किया था और वादे के मुताबिक हम उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को लेकर आज आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टीजीटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, विनोद बिहारी मुखर्जी का जन्म किस वर्ष हुआ था? ऑप्शंस हैं 1901, 1910, 1904, 1912। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1904 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, विनोद बिहारी मुखर्जी का जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ में, कोलकाता में, जयपुर में, दिल्ली में। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता में। कोलकाता कहाँ? बेहाला नगर एक जगह है, वहाँ पे हुआ था, कोलकाता के बेहाला नगर में। कब हुआ था? 1904 में हुआ था। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, विनोद बिहारी मुखर्जी किस जापानी कलाकार से प्रभावित थे? ऑप्शंस हैं सोसात्सु, किमियो मिशिमा, यो अकियामा, जुकानोको। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोसात्सु। सोसात्सु जापानी कलाकार सोसात्सु से प्रभावित थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इनमें से कौन कलाकार कालीघाट की पट शैली व ग्रामीण खेल खिलौनों से प्रभावित था? कालीघाट की पट शैली, उड़ीसा कालीघाट की पट शैली थी वह ग्रामीण के खेल खिलौनों से प्रभावित था, ग्रामीण जीवन के खेल खिलौनों से प्रभावित था। ऑप्शंस हैं असित कुमार हलदार, विनोद बिहारी मुखर्जी, अमृता शेरगिल, रामकिंकर बैज। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा विनोद बिहारी मुखर्जी। ये ग्रामीण जीवन के खेल खिलौनों से और कालीघाट के पटचित्रों से प्रभावित थे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, किस कला फिल्म निर्माता ने विनोद बिहारी मुखर्जी के जीवन पर वृत्त चित्र का निर्माण किया, डॉक्यूमेंट्री बनाई? सत्यजीत रे, केतन मेहता, ऋत्विक घटक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सत्यजीत रे, जो कि इनके शिष्य भी थे। क्या थे? शिष्य भी थे विनोद बिहारी मुखर्जी के। इन्होंने बनाई डॉक्यूमेंट्री 1972 में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, विनोद बिहारी मुखर्जी के जीवन पर आधारित वृत्तचित्र का शीर्षक क्या है? द मिस्ट्री ऑफ पिकासो, इनर आई, रंगरसिया, अ फार आफ्टरनून। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनर आई, जो कि 1972 में बनाई गई थी। किसने बनाई थी? सत्यजीत रे ने बनाई थी। सत्यजीत रे ने बनाई थी, इनके शिष्य थे विनोद बिहारी मुखर्जी के। इसकी शीर्षक क्या है? इनर आई। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, विनोद बिहारी मुखर्जी ने प्रारंभिक कला शिक्षा कहाँ से ग्रहण की? शांति निकेतन से, कलकत्ता आर्ट कॉलेज से, लखनऊ आर्ट कॉलेज से, बड़ौदा आर्ट कॉलेज से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शांति निकेतन से। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, विनोद बिहारी मुखर्जी किस क्षेत्र में विख्यात रहे हैं? मूर्तिकला, भित्ति चित्र, छापा कला, इनमें से कोई नहीं। तो विनोद बिहारी मुखर्जी जो हैं ये भित्ति चित्र में ज़्यादा फेमस रहे हैं। किस में? भित्ति चित्र में। भित्ति चित्र में बहुत ज़्यादा फेमस थे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, विनोद बिहारी मुखर्जी को पद्म विभूषण कब मिला? ऑप्शन है 1970, 1975, 1974, 1973। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1974 ईस्वी में इनको पद्म विभूषण मिला। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, विनोद बिहारी मुखर्जी का प्रसिद्ध भित्ति चित्र पहचानिए। द किंग ऑफ द डार्क चैम्बर, मेडबल संत, दीवारों से सराकार, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेडबल संत, जो कि इन्होंने कला भवन की शांति निकेतन के हिंदी भवन पे बनाया था। कहाँ पे? हिंदी भवन पे मेडबल संत बनाया था, मेडबल संत बनाया था। ठीक, मेडबल संत उनका फेमस भित्ति चित्र है
कला भवन, शांति निकेतन के हिंदी भवन पे इन्होंने बनाया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। विनोद बिहारी मुखर्जी के शिष्य थे सत्यजीत रे, के.जी. सुब्रमण्यम, राम मनोहर सिन्हा, ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी विनोद बिहारी मुखर्जी के शिष्य थे। नेक्स्ट बात करते हैं, विनोद बिहारी मुखर्जी ने किस माध्यम में कार्य किया? जल रंग, टेम्परा, आयल, उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। जल रंग में भी, टेम्परा में भी और आयल में भी, सब में काम किया है। नेक्स्ट बात करते हैं, विनोद बिहारी मुखर्जी नेपाल संग्रहालय में क्यूरेटर कब बने? 1958 ईस्वी में, 1957 में, 1949 में, 1950 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1949 में बने थे। 1949 से 1950 तक थे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, वनस्थली विद्यापीठ में विनोद बिहारी मुखर्जी द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र का नाम बताइए। वनस्थली विद्यापीठ में भी विनोद बिहारी मुखर्जी ने भित्ति चित्र का निर्माण किया है, उसका नाम क्या है? ऑप्शंस हैं दीपावली, नेपाली बुद्ध की यात्रा, प्राकृतिक दृश्य, भारत माता। इसका राइट आंसर होगा नेपाली बुद्ध की यात्रा। कहाँ बनाया है? वनस्थली विद्यापीठ में बनाया है। नेक्स्ट बात करते हैं, विनोद बिहारी के प्रसिद्ध चित्रों में से एक है द ट्री लवर, किंग एंड क्वीन, पुजारिनी, रथ यात्रा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द ट्री लवर। प्रसिद्ध चित्र द ट्री लवर किस वर्ष निर्मित की? 1930 में, 1932 में, 1940 में, 1935 में। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1932 ईस्वी में ट्री लवर को चित्रित किया। किसको? ट्री लवर, 1932। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, वीरभूम चित्र कहाँ संग्रहित है? NGMA न्यू दिल्ली में, बड़ौदा म्यूजियम में, लखनऊ संग्रहालय में, कलकत्ता संग्रहालय में। तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए, NGMA न्यू दिल्ली में संग्रहित है। कहाँ? NGMA न्यू दिल्ली में संग्रहित है वीरभूमि चित्र। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, विनोद बिहारी मुखर्जी वनस्थली विद्यापीठ में कला विभाग के अध्यक्ष किस वर्ष थे? 1951 से 1952 तक, 1957-58 में, 64-65 में, 67-68 में। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1951 से 1952 तक। ठीक। विनोद बिहारी मुखर्जी द्वारा निर्मित चित्र रसोई घर किस माध्यम में है? इन्होंने एक चित्र बनाया है क्या? रसोई घर। ये किस माध्यम में है? टेम्परा, लिथोग्राफ, कागज पर स्याही, कागज पर तैल रंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर बी, लिथोग्राफ। रसोई घर लिथोग्राफ में है। ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, NGMA में विनोद बिहारी मुखर्जी द्वारा निर्मित कितने चित्र संग्रहित हैं? ऑप्शन हैं 20, 25, 27, 22। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 27। नेक्स्ट बात करते हैं, विनोद बिहारी मुखर्जी द्वारा निर्मित चित्र ट्री लवर 1932 में जो बनाया गया था किस माध्यम में है? कागज पर टेम्परा, कागज पर जल रंग, कागज पर वाश, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कागज पर टेम्परा में है ट्री लवर। ट्री लवर किस में है? कागज पर टेम्परा में है। नेक्स्ट बात करते हैं, के.जी. सुब्रमण्यम ने शांति निकेतन की त्रिमूर्ति कहा है किसे? नंदलाल बोस, विनोद बिहारी मुखर्जी, रामकिंकर बैच को, या नंदलाल बोस, असित कुमार हलदार, के वेंकटप्पा को, या के वेंकटप्पा, रामकिंकर बैच, सुधीर रंजन खास्तगीर को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नंदलाल बोस, विनोद बिहारी मुखर्जी और रामकिंकर बैच को के.जी. सुब्रमण्यम ने शांति निकेतन की त्रिमूर्ति कहा है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, विनोद बिहारी मुखर्जी ने नेपाल प्रोसेसन का चित्रण कब किया? 1950 में, 1949 में, 1976 में, 1972 में। तो जब ये 1949 में नेपाल के कला विभाग के अध्यक्ष चुने गए तो इन्होंने 1949 में ही नेपाल प्रोसेसन का चित्रण किया। चलिए, और विनोद बिहारी मुखर्जी जी की मृत्यु कब हुई? तो उनकी मृत्यु जो है 1980 में हुई। ठीक। चलिए, विनोद बिहारी मुखर्जी से इतने ही टॉपिक थे। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं सुधीर रंजन खास्तगीर के विषय में।
सुधीर रंजन खास्तीगिर का जन्म कब हुआ था? तो सुधीर रंजन खास्तीगिर का जन्म 24 सितंबर 1907, 25 दिसंबर 1908, 13 अप्रैल 1910, 1 मई 1905। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 24 सितंबर 1907। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, सुधीर रंजन खास्तीगिर का जन्म कहाँ हुआ था? चटगांव बांग्लादेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश, जयपुर राजस्थान, पटना बिहार। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चटगांव बांग्लादेश। नेक्स्ट, सुधीर रंजन खास्तीगिर ने कला शिक्षा ग्रहण की कहाँ से? शांति निकेतन पश्चिम बंगाल से, कलकत्ता आर्ट कॉलेज से, लखनऊ आर्ट कॉलेज से या जे स्कूल ऑफ आर्ट बॉम्बे से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शांति निकेतन पश्चिम बंगाल से। नेक्स्ट, सुधीर रंजन खास्तीगिर किसके शिष्य थे? नंदलाल बोस व अवनींद्रनाथ के, रामकिंकर बैज के व अवनी बाबू के, सुधीर पटवर्धन व शारदा चरण वकील के, मुकुल चंद्र डे व शैलेंद्रनाथ डे के। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नंदलाल बोस व अवनीनाथ टैगोर के। ठीक, सुधीर रंजन खास्तीगिर नंदलाल बोस के व अवनीनाथ टैगोर के शिष्य थे। नेक्स्ट बात करते हैं, कला विषय में प्रास्नातक डिग्री प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कलाकार कौन थे? ऑप्शन है रामकिंकर बैज, सुधीर रंजन खास्तीगिर, विनोद बिहारी मुखर्जी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सुधीर रंजन खास्तीगिर, कला स्नातक में कला विषय में प्रास्नातक डिग्री प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कलाकार। नेक्स्ट, दून स्कूल देहरादून के प्रथम कला शिक्षक कौन नियुक्त हुए थे? सतीश रंजन दास, सुधीर रंजन खास्तीगिर, के वेंकटप्पा, विनोद बिहारी मुखर्जी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सुधीर रंजन खास्तीगिर, दून स्कूल देहरादून के प्रथम कला शिक्षक नियुक्त हुए थे। नेक्स्ट, उत्तराखंड में दून स्कूल देहरादून की स्थापना किसने की? ऑप्शन सुधीर रंजन खास्तीगिर, सतीश रंजन दास, रामकिंकर बैज, विनोद बिहारी मुखर्जी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सतीश रंजन दास 1935 में दून स्कूल देहरादून की स्थापना की। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, सुधीर रंजन खास्तीगिर मुख्यतः जाने जाते हैं चित्रकार, मूर्तिकार, दोनों या फिल्म निर्माता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मूर्तिकार। नेक्स्ट, 1937 ईस्वी में सुधीर रंजन खास्तीगिर ने इंग्लैंड में कांस्य ढलाई का प्रशिक्षण किससे प्राप्त किया? एरिक गिल से, आनंद कुमार स्वामी से, रॉबर्ट गिल से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एरिक गिल से। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से किस कलाकार ने सीमेंट व प्लास्टर को सृजन का माध्यम बनाया? ऑप्शन है सुधीर रंजन खास्तीगिर, विनोद बिहारी मुखर्जी, सैलोज मुखर्जी, समरेंद्रनाथ गुप्ता। तो इसका राइट आंसर होगा सुधीर रंजन खास्तीगिर। इन्होंने सीमेंट और प्लास्टर को सृजन का माध्यम बनाया। जब इन्होंने इंग्लैंड से कांस्य में ढलाई को सीख के वापस आए तो इन्हें शांति वहाँ पे दून स्कूल में कांस्य की चीज़ें नहीं मिली, तो इन्होंने सीमेंट और प्लास्टर को अपना सृजन का माध्यम बना लिया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, सुधीर रंजन खास्तीगिर को उत्तर प्रदेश सरकार ने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स लखनऊ में प्राचार्य पद पर नियुक्ति कब दी? ऑप्शन 1950, 1956, 1958, 1960। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1956 में। नेक्स्ट, 1957 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम कलाकार कौन थे? ऑप्शन हैं सुधीर खास्तीगिर, विनोद बिहारी मुखर्जी, के वेंकटप्पा, समरेंद्रनाथ गुप्ता। इसका जो राइट आंसर होगा सुधीर खास्तीगिर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, बाउल डांस शीर्षक चित्र के रचनाकार हैं सुधीर रंजन खास्तीगिर, के वेंकटप्पा, समरेंद्रनाथ गुप्ता, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा सुधीर रंजन खास्तीगिर। चलिए नेक्स्ट, लीनो माध्यम में बना टोरसो चित्र किसका है? ऑप्शन है कनु देसाई, समरेंद्रनाथ गुप्ता, के वेंकटप्पा, सुधीर रंजन खास्तीगिर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सुधीर रंजन खास्तीगिर होगा। टोरसो चित्र सुधीर रंजन खास्तीगिर का है। नेक्स्ट, डॉटर ऑफ द सॉयल मूर्ति शिल्प जिसे मद्रास फाइन आर्ट सोसाइटी की प्रदर्शनी में मूर्ति कला के लिए पहला पुरस्कार मिला, किसकी मूर्ति शिल्प है? ऑप्शन है कनु देसाई, विनोद बिहारी मुखर्जी, सैलोज मुखर्जी, सुधीर रंजन खास्तीगिर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सुधीर रंजन खास्तीगिर। डॉटर ऑफ द सॉयल सुधीर रंजन खास्तीगिर की मूर्ति शिल्प है और इसे मद्रास फाइन आर्ट सोसाइटी की प्रदर्शनी में मूर्ति कला के लिए पहला पुरस्कार मिला है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, खास्तीगिर के मूर्ति शिल्पों पर किसका प्रभाव है? रोदा का, वान गॉग का, सोसात्सु का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो
ऑप्शन नंबर ए होगा रोदा का। सुधीर खास्तगीर के मूर्ति शिल्पों पर रोदा का प्रभाव था। नेक्स्ट बात करते हैं, चित्रों की पृष्ठभूमि व अग्रभूमि में तुलिका के लंबवत आघात किसके चित्रों की विशेषता है? ऑप्शन है राम किंकर बैज, सुधीर रंजन खास्तगीर, कनु देसाई, सैलोज मुखर्जी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सुधीर रंजन खास्तगीर। सुधीर रंजन खास्तगीर के चित्रों की पृष्ठभूमि में व अग्रभूमि में तुलिका के लंबवत आघात, तुलिका के लंबवत आघात मतलब परपेंडिकुलर इन्होंने बनाया है फिगर को। ठीक, चलिए इस वीडियो में इतना है और आगे के टॉपिक्स को हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को आप देखिएगा और शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब